इस सब का यूज़ क्या होगा। जैसे हमने कल बात किया था, परचेज अकाउंट क्या होता है, सेल्स अकाउंट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, है ना। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, ये कैसे मेंटेन करना है, ये चीज़ हमें देखना है टैली में। तो टैली को हम लोग ओपन कैसे करेंगे, तो आज हम लोग टैली स्टार्ट करते हैं। टैली को हमें ओपन करना है, तो ये रहा आपका टैली। डाउनलोड वगैरह कैसे करना है, कर लिए हैं आप लोग, कर लिए हैं डाउनलोड। सर टैली प्राइम आपको डालना है। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है आपकी। नहीं नहीं, अच्छा स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। तो ये रहा आपका टैली सॉल्यूशन, डालिए या टैली प्राइम डालिए, टैली सॉल्यूशन। और ये रहा टैली सॉल्यूशन डाउनलोड 4.0, ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे क्या करना नहीं करना, थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी देख लेना है इसमें। बाकी ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपका इंस्टॉल होगा तो डेस्कटॉप पे ही आ जाएगा वो। जब डेस्कटॉप पे आएगा तो डबल क्लिक करके ओपन करिएगा। देखिए अभी ये जो आपको दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन आएगा। ये जो 4 ऑप्शंस हैं, एक है एजुकेशन मोड, एक है लेसन्स, है ना, रिएक्टिव लेसन्स, एक्टिव लेसन्स। तो इसके लिए हमने एक पीडीएफ भी बना रखा है, ये पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर देंगे, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले टैली है क्या, टैली ओपन कैसे करेंगे। ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। एजुकेशन मोड है, लाइसेंस, ये क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग आज एजुकेशन मोड में ही सीखेंगे, 1-2 दिन बाद लाइसेंस हम लोग करेंगे एक्टिवेट। तो हमें एजुकेशन मोड पे ही क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टैली में, मतलब इस कंप्यूटर में जितने भी इससे पहले काम हो चुका है पूरा उसका लिस्ट है। ये अलग अलग यूजर है, मतलब जो कंपनी कोड एक तरह से बनाया हुआ है यूजर्स ने, जिसमें कि किसी अन्य आशीष है, असाइनमेंट 2 है, असाइनमेंट 2 है, जीके है, जीके 3, इस तरह से आपके यूजर्स हैं। हमें एक अपना नया कंपनी कोड बनाना है, ठीक है, मतलब कंपनी बनाना है एक तरह से। आप लोग ओपन करेंगे ना तो आप लोग के लैपटॉप में इस तरह से लिस्ट नहीं आएगा, ब्लैंक होगा। ब्लैंक होगा। ये है सीरियल नंबर कोड एक तरह से बोल सकते हैं, और ये कंपनी का नाम है। तो आपके लैपटॉप में इस तरह से ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है। जैसे हम क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज आएगा, और यहाँ पर आप एंटर करेंगे कंपनी का नाम। जैसे कि कंपनी का नाम रख लेते हैं टैली प्राइम 5 PM ट्रेडिंग। 5 PM का मतलब याद हो जाएगा, ये 5 बजे की कंपनी है ना। यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह डालना है, नोएडा सेक्टर 2 A78 मेट्रो
गेट नंबर 3, नोएडा सेक्टर 15, गेट नंबर 3। हाँ, पूरा प्रॉपर एड्रेस हो गया। यहाँ पर आप डाल दीजिए यूपी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड जो होगा 201301। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी होगा, मेल आईडी फिक्स। टेक विद्या एजुकेशन @gmail.com। ठीक है, ये वेबसाइट वगैरह हो गया, डाल देना है। और ये रहेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम अभी आपका रहेगा 1 अप्रैल 23 रहेगा। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम हम आज का भी ले सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी आज से ही स्टार्ट हुई है, या 1 फरवरी से स्टार्ट हुई है, 1 मार्च से स्टार्ट हुई है, बट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम हमेशा ऐसे ही रहेगा। कुछ महीने बाद यहाँ हो जाएगा 1 अप्रैल 2024, जब हमारा 24-25 स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दोनों डेट में मोस्टली क्या होता है ना, सेम ही रखते हैं। करेंसी वगैरह डाल देंगे, इंटर करेंगे, सेव करेंगे। जैसे सेव हो जाएगा तो एक पेज आएगा अलग से कॉन्फ़िगरेशन का, इसे अभी इग्नोर करना है। तो इग्नोर करने के लिए यहाँ से बाहर आना है। इसके लिए एस्केप यूज़ करिए, ESC एस्केप बटन जो कीबोर्ड में है, एक बार और यूज़ करना, एक बार और यूज़ करना, तो बाहर आ जाए। मोस्टली जो टैली में यूज होते हैं बटन, वो इंटर, एस्केप, बैक स्पेस, ये सब ज़्यादा बटन यूज होता है ना। ESC बटन हो गया, इंटर बटन हो गया, बैक स्पेस बटन हो गया, ये सब ज़्यादा यूज होता है। अगर मान लीजिए हमने कंपनी बनाया और कंपनी में कुछ चेंजेस करना है, इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, तो उसको बोलते हैं चेंज कंपनी। देखिए, पहले इसके पूरा लेआउट को समझना है। ये जो टाइटल बार है, ये पूरा स्टेटस बार, टाइटल बार जो भी है, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपका ये कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, ये सब ऑप्शन है। ये ऑप्शन सब हम लोग एक एक करके सीखेंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक आता है। यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगा, ये इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये 2 ग्रुप में बट गया। यहाँ पर आपका जो कंपनी का इन्फॉर्मेशन है वो आएगा, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है। सबका अपना अपना यूज़ है। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपनी पे क्लिक करते हैं। और कंपनी पे क्लिक करने के लिए आप ऑल्ट के साथ के यूज़ कर सकते हैं। और ये क्रिएट है, ऑल्टर है, चेंज है, सेलेक्ट है। तो हमें कहाँ आना है, ऑल्टर। अल्टर पे हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने अल्टर पे आया और यहाँ पर आपको जो भी है इंफॉर्मेशन एंटर करना है। ठीक है, इस तरह से हमने एंटर कर लिया। क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सब है ऑप्शंस। फिर से देख लीजिए कि कैसे चेंज करना है। ऑल्ट के भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट के यूज़ किया, हमें आना है कहाँ, अल्टर पे। जो भी आपको चेंजेस करना है ना, वो आप यहाँ पर डाल दो। इसके बाद हमारा होगा मास्टर को समझेंगे। इस मास्टर में क्या है, ये है मास्टर। मास्टर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है, इसके लिए हम लोग क्रिएट बटन का यूज़ करेंगे। कुछ चेंजेस करना है तो ऑल्टर का यूज़ करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। फिर ट्रांजैक्शन में हम लोग वाउचर एंट्री पोस्ट करते हैं, जैसे हमने डेबिट क्रेडिट बताया था आपको। किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये डेबिट क्रेडिट आपका ट्रांजैक्शन में पोस्ट होगा, है ना। बट ये सब जो क्रिएट होता है, कैश, मोहन, सैलरी, ये सब आपका मास्टर में क्रिएट होता है यहाँ। ठीक है,
और ये सब क्रिएट करने से पहले, जो भी आपका अकाउंट्स है वो क्रिएट करने से पहले आपको ग्रुप को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं एक लेजर बनाऊं, पहले लेजर बनाने के लिए हमें कहाँ आना है, क्रिएट, क्योंकि मास्टर के अंदर लेजर बनाने, लेजर किसे बोलते हैं, ये है लेजर्स। ये कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, ये सब सारे के सारे क्या हैं, लेजर्स है। या फिर मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये हो गया, ये सब सारे लेजर हैं, कैश, बैंक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब सारे के सभी लेजर्स हैं। सैलरी, कमीशन, ऑफिस रेंट, है ना, ये सब सारे के सारे क्या हैं, लेजर्स, अकाउंट्स। इसमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसे क्रिएट करने के लिए आपको ग्रुप को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ग्रुप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप लेजर क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए, अगर मैं एक लेजर क्रिएट करूं तो मुझे कहाँ आना है, क्रिएट, और क्या बनाना है हमें, देखो क्रिएट के अंदर जैसे हम आते हैं ना, तो हमें ग्रुप भी मिलता है, लेजर मिलता है, करेंसी मिलता है, वाउचर टाइप मिलता है, इन्वेंट्री है, स्टेचरी है। तो ये सब अभी हम लोग नहीं ध्यान देंगे। हमें जितना हमें अभी पहले सीखना है उतना ही सीखेंगे। अब जैसे यहाँ से बाहर आना है तो आपको ESC बटन यूज़ करना है, स्केप बटन, ठीक है। इसके अंदर भी जाओगे ना तो आपको इसके अंदर भी वही ऑप्शंस दिखेंगे। बट क्रिएट और अल्टर में क्या डिफरेंस है कि क्रिएट में हम नया बनाते हैं, अल्टर में हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो हम लोग अल्टर में आएंगे और एक लेजर क्रिएट करके देखते हैं। जैसे हम लेजर क्रिएशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह के इंटरफेस में देखिए, पहला लेजर हमारा क्या बनता है कंपनी में, कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि बिजनेस में पहले पैसा लगाएंगे ना। कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल। किसने कैपिटल लगाया, एलाइस का मतलब होता है उसका कोई अगर दूसरा कुछ नाम है, शॉर्ट नेम वगैरह, तो आप यहाँ ले सकते हो। देखिए, ये ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम आपको बताए थे कल कि आपको ये समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या आएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर क्या सब आता है, करंट एसेट्स के अंदर क्या सब आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या सब आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही ग्रुप्स है। बट ये ग्रुप्स क्या है ना, ये काफ़ी मतलब डीप है। मतलब एक तरह से एक बड़ा जाल बना दिया गया है इसको। मतलब जाल बनाने का मतलब ये है ना कि काफ़ी डीप दे दिया गया है। जैसे कि देखो कि हम कैपिटल को तो कैपिटल के अंदर ले लेंगे, लेकिन जब हम कैश का लेजर बनाएंगे तो उसको हम करंट एसेट्स भी ट्रीट कर सकते हैं, कैश इन हैंड भी ट्रीट कर सकते हैं। जब हम सैलरी बनाएंगे तो किसके अंदर ले लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये रहा, और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ भी है। तो दोनों में वही डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है ना। बट इसको समझना है ग्रुप्स को, ये इम्पोर्टेंट है ग्रुप्स। अगर आप लेजर बना रहे हो और ग्रुप को अच्छे से नहीं ट्रीट कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका अकाउंटिंग सही नहीं होगा। फिर ग्रुप आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, ग्रुप समझने के लिए हम लोग आते हैं बैक, और अभी हम लोग लेजर बनाने से पहले क्या करते हैं, ग्रुप को समझते हैं। ग्रुप का यूज क्या होता है, लेजर क्रिएशन। जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को सिलेक्ट करना। जैसे कि देखिए, एक और लेजर बनाते हैं। मैं बनाता हूँ यहाँ फर्नीचर अकाउंट। ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि फर्नीचर किस ग्रुप का पार्ट है। तो इस ग्रुप को समझना है, ये फर्नीचर किस में जाएगा। तो फिक्स एसेट्स ले लिया है ना, ये ले लिया। ये हम क्यों लेंगे और ये हम कब लेंगे, कैसे लेंगे, इसके लिए हमें ग्रुप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आइए हम लोग एक एक करके ग्रुप को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि कौन सा ग्रुप का क्या यूज़ होगा। तो ऑल्टर में आते हैं और ग्रुप में आते हैं। वही ग्रुप हो गया आपका पूरे पूरे। पहला है बैंक अकाउंट।
अब देखिए, पहला है क्या, बैंक अकाउंट का यूज होता है ग्रुप यूज फॉर सेविंग एंड करंट बैंक अकाउंट। अगर आपके बैंक में, अगर आपके अकाउंट मतलब कंपनी में सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट बैंक अकाउंट है, तो आप कौन सा ग्रुप का यूज करोगे? बैंक अकाउंट। जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, ठीक है। बताइए, इस ग्रुप में कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? क्रेडिट कार्ड का ग्रुप क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का ग्रुप, क्रेडिट कार्ड का ग्रुप आगे बताएंगे, है ना। अब हम लोग लेते हैं जो अभी हमारा इम्पोर्टेंट होगा। अभी हम OCC OD को छोड़ देते हैं, ठीक है, कैपिटल लेते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि हमें उतना समझना है पहले जो हमारा बेस तैयार करे। बाकी अगर मैं OCC OD में उलझा दूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। OCC होता है ओपन कैश क्रेडिट और OD होता है ओवरड्राफ्ट। दोनों एक तरह का लायबिलिटीज ही है, लेकिन दोनों लायबिलिटी में क्या है, डिफरेंट है। मैं ओवरव्यू ऊपर ऊपर से दे देता हूँ। स्टॉक के अगेंस्ट में अगर आप ओवरड्राफ्ट करते हो तो OCC होता है, और किसी सर्विसेज के अगेंस्ट में OD करते हो तो OD होता है। बाकी आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है कैपिटल। अभी हम लोग उसको गो थ्रू करेंगे जो हमारा बेस तैयार करे। जो ऑनर होता है, इन्वेस्ट करता है जो भी पैसा बिजनेस में, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल। कैपिटल मतलब ऑनर। ऑनर कौन हो सकता है? टाटा, है ना, TCS। ये जो लगाएगा पैसा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। या राम या श्याम, ये पूरे के पूरे क्या है, ऑनर है। ये सब पूरे के पूरे क्या है, ऑनर है। तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है वो है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड जो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, जो बिजनेस में हम लोग पेटी कैश कैश होता है। पेटी कैश का मतलब होता है खुदरा रोकड़। करंट एसेट्स ले लेते हैं। करंट एसेट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अभी हमें पहले 10 ग्रुप को समझना है जो इम्पोर्टेंट है। करंट एसेट्स के अंदर ऐसे एसेट्स आ जाएंगे जो उस बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म है, which is used for short term। अब कौन सा एसेट जो बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा? कैश। कैसे? कैश का अलग ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। देखिए, मैं आपको एक पता बता देता हूँ। डेटर। देखो मैं बता देता हूँ, डेटर का भी अलग ग्रुप है। मैं आपको बता देता हूँ,
टैली में क्या किया गया है कि काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया है। इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, आप किसी पुअर फैमिली में जाइएगा तो उसके पास एक ही घर होता है, उसके पास वही बेडरूम है, वही किचन है, वही गेस्ट रूम है ना, वही उसके लिए हॉल होगा, वही उसके लिए स्टोर रूम होगा, नहीं जी। लेकिन अगर ये वही अगर मैं बड़े फैमिली में देखता हूँ ना, तो क्या होता है, बेडरूम अलग हो गया, हॉल अलग हो गया, किचन अलग हो गया। तो टैली इसीलिए कर दिया है, सेपरेट सेपरेट ग्रुप बना दिया। अल्टीमेटली है वो करंट एसेट्स ही है। जैसे देखिए ये भी करंट एसेट्स ही है, ये अलग से करंट एसेट अपने आप में एक ग्रुप हो गया, ये भी करंट एसेट्स ही है, ये भी करंट एसेट्स ही है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है। बट उसको क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, ताकि रिपोर्टिंग में क्या हो, इजी हो। रिपोर्टिंग में क्या इजी होगा, हम लोग जैसे कि मान लीजिए एक ही घर में सारा सामान रखा हुआ है तो खोजने में टाइम लगेगा, है ना। मान लीजिए कि कोई ड्रेस हमें पहनना है, पार्टी में जाना है, तो किचन में थोड़ा ना जाएंगे खोजने के लिए कि कहाँ रखा हुआ है, अलमारी में खोजेंगे। लेकिन यही अगर आप छोटे फैमिली में देखिएगा तो उसके पास एक ही रूम में सारा कुछ रहेगा, अरे मेरा कपड़ा कहाँ है, निकालो। इसीलिए इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। हाँ बोलिए। बैंक हो गया, कैपिटल हो गया, करंट एसेट्स हो गया, अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज का। देखिए करंट लायबिलिटी में वो अमाउंट आएगा, वो चीज आएगा जो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर पे करना है, शॉर्ट पीरियड के अंदर पे करना है, विच इज liable to pay in short period। और यहाँ पे शॉर्ट पीरियड का मतलब 1 ईयर समझ लीजिए, आप दिमाग में बिठा लीजिए। अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब क्या हो गया, अप टू 1 ईयर। सेम फाइनेंशियल। यस, करंट फाइनेंशियल ईयर। और लॉन्ग टर्म पीरियड का मतलब 1 साल से ज़्यादा। अब देखिए ऐसा कोई लायबिलिटीज, इसका हमने एग्जाम्पल नहीं दिया, इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पेमेंट। प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पेमेंट, उसके बाद स्टॉक, वैसे इसका अलग से ग्रुप बना हुआ रहता है स्टॉक का, है ना। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, लोन टू एम्प्लॉय या लोन टू एक्स जिसको भी देना है ना, किसी भी पर्सन को आप दे रहे हो लोन, वो हो जाएगा आपका। इसके बाद लायबिलिटीज में आपका हो जाएगा कि विच इज लायबल टू पे इन शॉर्ट पीरियड, जो आपको कम से कम पीरियड में आपको पे करना है। हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया। मान लीजिए मैं आपको पे कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
पिछले मंथ का अगर फीस ड्यू है तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया आपके लिए, वो लायबिलिटीज हो गया। शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है। लोन मतलब ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, है ना। दोस्तों को लिए हो। शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि करंट लायबिलिटी एक ग्रुप है। अब करंट लायबिलिटी में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लोन एंड लायबिलिटी भी आ जाएगा। करंट लायबिलिटी में प्रोविज़न भी आ जाएगा। करंट लायबिलिटी में एक कैपिटल का पार्ट हो जाता है। करंट लायबिलिटी में आपका सिक्योर लोन भी आ जाएगा, सिंडिकेटर भी आ जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि सिक्योर लोन नहीं बना होता, अगर मान लीजिए कि सिंडिकेटर नहीं बना होता, तो हम करंट लायबिलिटी को प्रेफरेंस देते। लेकिन जब हमारे पास उसके सब्सिडरीज बने हुए हैं तो हम सब्सिडरी को प्रेफरेंस देंगे। नहीं जी, जब मान लीजिए कि कोई कंपनी का अगर मान लीजिए कोई सब्सिडरीज है, उसका जो जूनियर असिस्टेंट है, अगर वो नहीं होता तब ना आप सीनियर के पास आते हैं, है ना। उसका ये जूनियर है। अब मैं आपको बता दूं कि इस इतने ग्रुप के साथ साथ ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में दो तरह के ग्रुप है, दो कैटेगरी है। एक है प्राइमरी और एक है सब ग्रुप। अब बोलिएगा सर प्राइमरी कौन सा ग्रुप है? प्राइमरी ग्रुप वो है जो अपने आप में एक ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप ज़्यादा नहीं होता है। प्राइमरी ग्रुप टैली में सिर्फ 13 ही हैं और सब ग्रुप टैली में 15 है। देखिए प्राइमरी ग्रुप में क्या क्या आएगा आपको मैं समझा दूँ। कैपिटल, आप बोलिएगा सर कैसे आपको पता कि ये प्राइमरी है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, अब देखिए आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी है सब है। देखिए अल्टर में आइए, ग्रुप में आ गए, आप इंटर करिए बैंक अकाउंट के ऊपर। बैंक अकाउंट किसका पार्ट है? करंट एसेट्स, मतलब कि बैंक अकाउंट कौन सा ग्रुप हो गया? सब ग्रुप। सब ग्रुप हो गया। अगर बैंक अकाउंट का ग्रुप नहीं बना हुआ होता तो हम करंट एसेट्स के अंदर ले लेंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी, और आप लोग भी अगर उसको करंट एसेट्स के अंदर ले लोगे तो कोई गलती नहीं होगी, है ना। हमारे उधर कहावत है कि घी कहाँ गया तो दाले में गया, है ना। हमारे तरफ एक कहावत होता है कि घी को अलग से खाओ, दाल में पहले डाल दो, बात बराबर है ना। तो अगर आप करंट एसेट्स में भी ले लेंगे बैंक HDFC को तो भी कोई गलती नहीं होगी, अब बैंक अकाउंट में लेंगे तो। लेकिन एक प्रोफेशनली अगर हम देखें तो अलग से अगर सेपरेट हमारे पास ग्रुप है तो हम सेपरेट ग्रुप का यूज़ करेंगे, है ना। जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ है उस फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। रिजल्ट पे हम लोग बाद में देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा बाद, पहले फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है। आजकल जो भी काम होता है वो फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो दोस्ती का बर्थडे हो। बर्थडे नहीं मनाएंगे, शादी का फंक्शन वगैरह नहीं होगा तो नहीं होगा क्या? किसी का शादी नहीं होगा, वो मंदिर में कर लेता है। शादी उसका भी हुआ, कोई 5 करोड़ रुपया खर्चा करके भी करता है। जस्ट लाइक वही है, इफेक्ट सेम ही आएगा। अब देखिए ग्रुप के अंदर देखेंगे तो हमें कैपिटल का देखिए, कैपिटल में क्या है? प्राइमरी। यहाँ पे देखिए तो मतलब कैपिटल एक ग्रुप है और कैपिटल एक प्राइमरी ग्रुप है।
ये किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। करंट एसेट देखिए प्राइमरी है, करंट लायबिलिटी देखिए प्राइमरी है। उसके बाद प्राइमरी में आ जाइए आप, वही एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये सब प्राइमरी है। ये देखो, अब देखो लोन एंड एडवांस एसेट्स, ये किसका पार्ट है? ये सब अब देखिए, ये देखिए संडे डेटर है ना, तो ये डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी राम नाम का कोई पर्सन बना रहे हैं, जिससे आपने संडे डेटर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको हमने कुछ बेचा है, उसका मुझे लेजर बनाना है, तो उसको संडे डेटर के अंदर डालेंगे। संडे डेटर के अंदर नहीं डाल के उसको डायरेक्ट अगर हम करंट एसेट से में डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन स्पेशली अगर हमें अलग से मिला हुआ है ग्रुप, तो हम लोग उस ग्रुप का यूज़ करेंगे। एसईपी में हम लोग इतना डीप नहीं बनाते, 4 ही बनाते हैं एसईपी में। एसईपी में हम लोग क्या करते हैं, 4 ग्रुप ही बनाते हैं। बताइए कौन कौन सा? नहीं, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। इसके अलावा हम कोई ग्रुप नहीं बनाते। हाँ, वैसे बनाने वाले और भी बनाते हैं। एसेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड फंड एसेट्स, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप 4 भी बनाओगे तो काम चल जाएगा। एसेट्स के अंदर आगे चल के डिफाइन हो जाएगा ये करंट है या फिक्स्ड है ना, ये चीज़ है। और ये देखिए, अभी आपको मैं चार्ट ऑफ अकाउंट दिखा रहा हूँ। ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट, ये चार्ट ऑफ अकाउंट देखोगे ना आप, तो आपको बस 4 ही दिखेगा। देखिए एसेट्स, ऊपर दिख रहा है एसेट्स। एसेट्स के अंदर ये क्या है? पहला नहीं, पहला क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? बैंक, कैश, डिपॉजिट, लोन, स्टॉक। ये यहाँ से भी आप सीख सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे लिस्ट दे दो ना कि इस करंट एसेट्स में क्या आएगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। हम जब उसको बोलते हैं कि तुम वहाँ जाके देखो। अब देखिए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है कि इसके अंदर फिक्स एसेट में तो आंख बंद करके डाल देंगे। मशीन, फर्नीचर, बिजनेस में जो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। हम एक बिजनेस कर रहे हैं और हम एक एलईडी खरीदे हैं पढ़ाने के लिए, तो एलईडी हमारे लिए क्या है? फिक्स एसेट। फर्नीचर फिक्स एसेट है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है ना। डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर हमने एलईडी खरीदा है एलईडी बेचने के पर्पज से, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स, स्टॉक माना जाएगा मेरे लिए। ये नहीं रट लेना है कि कभी मोटरसाइकिल फिक्स एसेट्स ही होगा। मोटरसाइकिल का जो ट्रेडिंग करता है, जो मोटरसाइकिल का डीलर है, उसके लिए वो स्टॉक माना जाएगा, उसके लिए वो करंट एसेट्स होगा। और मोटरसाइकिल का डीलर अगर खुद उसी कंपनी के लिए कोई 2 मोटरसाइकिल यूज करता है, जो उसका सेल्समैन यूज करता है, वो उसके लिए वही मोटरसाइकिल क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स हो जाएगा। डिपेंड करता है कि उसको हम यूज किस लिए करते हैं। बिजनेस में अगर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर वो आपका स्टॉक नहीं, फिक्स एसेट्स होगा इरेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्योंकि जब तक हमारे पास बिल्डिंग नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारा एसी वगैरह नहीं रहेगा, तो रेवेन्यू जनरेट होगा ही नहीं। गर्मी में एम्प्लॉय काम ही नहीं करेगा बिना एसी का, बोले हम काम ही नहीं करेंगे, अरे उस कंपनी में एसी नहीं है, बहुत गर्मी लगता है, 5,000 दूसरे जगह कम में देगा, वहीं काम करेंगे, है ना। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको एम्प्लॉय को अच्छे से काम करने के लिए एसी भी लगा के देना पड़ेगा। और वो जो एसी है वो आप क्या है, वो आपका फिक्स। अब एसी वाला ही जो एसी बेचने का ही काम करता है, वो भी अपने दुकान में एसी लगा के रखा है, तो जो एसी उसका यूज हो रहा है वो फिक्स एसेट है। अब जो एसी रखा हुआ है बिकने के लिए, वो उसके लिए करंट एसेट्स है। तो करंट तो इसका लेजर तो फिर तो इन्वेंटरी में बनेगा ना। हाँ, इन्वेंटरी बनेगा, बस इन्वेंटरी बनेगा, स्टॉक बनेगा उसका। बेचने के लिए।
अच्छा देखिए, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग क्या है? हम लोग पढ़े हैं फिक्स एसेट्स। अब मान लो बिल्डर है, मैं बिल्डर हूँ, मैंने 10 बिल्डिंग बनाया और उसमें बहुत सारे फ्लैट हैं अलग अलग छोटे छोटे। अब वो मेरे लिए क्या हो गया? वो स्टॉक हो गया, क्योंकि वो फ्लैट क्या करना है, हमें बेचना है। तो बिल्डिंग फिक्स एसेट्स या फिर बिल्डिंग फर्नीचर या फिर कुछ भी, ये रट नहीं लेना है कि वो आपका फिक्स एसेट्स ही होगा। डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। देखिए लाइबिलिटी में ये सब पूरा आ जाएगा। एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इस तरह से आता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर करंट लायबिलिटी हम डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने कल बताया था। बिजनेस बिजनेस में जो सामान बनाने तक का खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा है है ना, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। या फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस। हाँ, एक्सपेंस ऑन परचेज, ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। प्रोडक्शन के ऊपर जो खर्चा हुआ, फैक्ट्री में जो खर्चा हुआ, परचेज के ऊपर जो खर्चा हुआ, दैट इज गोज टू डायरेक्ट एक्सपेंस। हम ये नहीं बता रहे हैं कि वेजेस डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये देखो कि वेजेस लग कहाँ रहा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी हमारा वेजेस ही है। बताइए कैसे? मजदूरी का मतलब ये नहीं, वैसे मजदूरी का डेफिनेशन अलग दिया गया है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखिएगा तो डेफिनेशन चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंट देखिएगा तो डेफिनेशन चेंज हो जाता है। तो मजदूरी उसको बोला गया है वैसे अकाउंट्स में कि जो हम जिसको हम दैनिक आधार पे करते हैं, डेली बेसिस पे जो दिया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं। सैलरी उसको दिया जाता है जो मंथली बेस पे दिया जाता है। इंसेंटिव वो होता है जो आपको अलग तरीके से दिया जाता है। बोनस अलग होता है, सबका अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन है सब अर्निंग ही, है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम उसे ट्रीट करेंगे जो रिलेट करता है आपके प्रोडक्शन को, जो रिलेट करता है आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस को, जो रिलेट करता है एक्सपेंसेस ऑन परचेज को। मुझे एक लैपटॉप बेचना है और लैपटॉप मुझे मंगा के बेचना है, मान लीजिए करोल बाग से। करोल बाग आने जाने में 200 रुपया खर्चा हुआ। ये खर्चा को आप कौन सा क्या ट्रीट करोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्यों नहीं, क्या करना है हमें? लैपटॉप खरीद लेके हमें, हाँ खरीदना, फाइनल प्रोडक्ट लेके आना। हम अभी नहीं परचेज तक मेरे पास आने तक का सामान जो भी खर्चा है सारा डायरेक्ट। वही तो, अभी मैं परचेज ही तो कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट होगा ना। कहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं? नहीं, पूरा लैपटॉप तैयार है, वो बेचना है। बेचना है वो बाद की बात है। अब वही लैपटॉप हम अभी बेच दिए उसको, अब बोला एक भाई पहुंचा के हमको दो। अब वो कस्टमर है आपका गुड़गांव का, गुड़गांव गए पहुंचाने के लिए, वहाँ पे हमको 200 रुपया खर्चा हो गया, वो आपका इनडायरेक्ट माना जाएगा, है ना। ये होता है अकाउंटिंग चीज। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट का। देखिए एक चीज इनडायरेक्ट का मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इनडायरेक्ट नाम इसका इसलिए दिया गया है, इससे आप बाइफर्केट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर उसी पे एक्सपेंस किया गया, लैपटॉप पे ही किया गया है। वैसे ये सब जो यूज होता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो प्रोडक्शन के ऊपर आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आपको पता है कि ये प्रोडक्शन हमने निकाला, इस प्रोडक्शन के लिए हमने 200 रुपया खर्चा किया, हमें पता है वो चीज़, वो एक्सपेंस वहीं हुआ, तो डायरेक्ट हो गया। अब हमें नहीं पता कि ये एक्सपेंस किस किस के कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, नहीं हुआ। मान लीजिए कि आप जो मैनेजर होते हैं कंपनी का, तो मैनेजर का काम डिफरेंट होता है। क्या वो एक ही प्लांट के लिए वर्क करता है? क्या उसका काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही है? मैनेजर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही देखता है? ऐसा नहीं है। मैनेजर बैंक को भी देखता है, मैनेजर ऑफिस को भी देखता है, मैनेजर प्लांट को भी देखता है।
तो मैनेजर की उस सैलरी को हम बाइफरकेट नहीं कर सकते कि ये इसका हम कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कहाँ के लिए दे रहे हैं, कि उसका वर्क डिफरेंट डिफरेंट तरह का है। वो प्लांट में भी वर्क कर रहा है, प्लांट की चीज़ों को भी देख रहा है, वो ऑफिस में स्टाफ को मैनेज भी कर रहा है, वो थोड़ा सा सेल्स का भी काम देख ले रहा है, थोड़ा सा वो मालिक के साथ भी थोड़ा सा कहीं चला जा रहा है मीटिंग में। तो हम उसको जो पैसा दे रहे हैं सिर्फ प्लांट के लिए ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं दे रहे हैं, सारे मिक्स करके दे रहे हैं। तो उसके सैलरी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितना सैलरी हम उसको कहाँ के लिए दे रहे हैं, इसीलिए हम उसको इनडायरेक्ट ट्रीट करते हैं। एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो हम पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं। टीवी पे एडवर्टीजमेंट करेंगे, बोतल का कुछ भी हमें बेचना है तो हमने किया, तो प्रॉपर कोई प्रोडक्ट हमारा बिका, हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमने बेचा है, तो यही एडवर्टीजमेंट हमने किया, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट बिका है ये चीज़। तो जहाँ पे हम एक्सपेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये एक्सपेंस किस लिए हुआ है, उसको हम इनडायरेक्ट ट्रीट करते हैं। ये भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इनडायरेक्ट ट्रीट करने का। अब ये तो अकाउंट्स में हम पढ़ाएंगे तो फिर अकाउंट्स में घुस जाएंगे फिर, टैली पढ़िए। फिलहाल हम यहाँ पर ये दे देते हैं ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना। ऑफिस में कोई खर्चा हो रहा है इनडायरेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आपका बैंक से रिलेटेड एक्सपेंस आ जाता है, मीटिंग वगैरह हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन जानते ही हैं कि हमें मैनेजमेंट करना है थोड़ा बहुत। वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो गया, बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो होता है आपका वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हमारे पास अगर कोई मान लीजिए वीक कॉन्सेप्ट का बच्चा आता है, जिसका दिमाग वीक होता है, तो उसको हम बस ये 3 लाइन बता देते हैं। और जिसको डीप आता है, जिसको थोड़ा लिखना है, एक्सप्लेन करना है, उसको हम बताते हैं इनडायरेक्ट का पूरा फंडा, कि इनडायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, इनडायरेक्ट ऐसे नहीं उसको बना दिया गया है। जैसे आप टैक्स में सुनते हुए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ऐसे नाम नहीं दीजिए, नाम के पीछे भी कोई लॉजिक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या लॉजिक है, डायरेक्ट टैक्स का क्या लॉजिक है ना। तो यही होता है, गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली दे रहे हो पैसा, पता चल रहा है कि इस पेन के ऊपर इतना पैसा गया। आप जो इनकम टैक्स पे करोगे तो वहाँ पे आपका पैन नंबर शो करेगा, आपने अपने पैन के आधार पे 5,000 रुपया इनकम टैक्स पे किया, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको देख रही है कि मिस्टर एक्स ने मुझे 5,000 रुपया दिया है। लेकिन इनडायरेक्ट में अभी से लेके आप लोग पूरे एक साल में आप कम से कम नहीं कुछ तो लाखों टैक्स देते होइएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, आपको पता नहीं चलता होगा। मोबाइल खरीदते हैं जीएसटी देते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं जीएसटी देते हैं, राशन खरीदते हैं जीएसटी देते हैं। आप ये प्रूफ कर पाओगे गवर्नमेंट को कि मैंने भी टैक्स दिया है? ना गवर्नमेंट प्रूफ कर पाएगा कि मिस्टर एक्स ने मेरे को टैक्स दिया है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स। दुकानदार टैक्स नहीं देता जीएसटी, जो मॉल वाले हो तो वो जीएसटी अपने जेब से पे नहीं करता, हम उनको पैसा देते हैं टैक्स का, वो मेरे बदले पे करता है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट बोला गया है। तो इसमें आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में ये सब आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका ये पार्ट सब आ जाएगा। और हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये हो गया आपका। यहाँ पर हम ले लेते हैं जो अभी आपको रिसेंटली अभी आपको बनाना है, ठीक है, ज़्यादा डीप हम लोग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इनकम ले लेते हैं सिंपल सा। और एक ले लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम, जस्ट इसके अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम है ना। अब देखो डायरेक्ट इनकम, मेन सोर्स ऑफ बिजनेस जो होता है किसी का, वो डायरेक्ट इनकम माना जाता है।
और सब्सिडरीज इनकम जो हो जाएगा, है ना, सब्सिडरीज इनकम जो हो जाएगा वो आपका क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। मेन सोर्स ऑफ बिजनेस में आपका, जैसे कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर टिक विद्या ट्रेनिंग दे रही है, तो टिक विद्या का जो इनकम है वो क्या है, वही मतलब ट्यूशन फीस, तो ये इनका डायरेक्ट इनकम हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप गए दूसरे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे टैली का पढ़ाई नहीं होता, आप इंक्वायरी करने के लिए गए, ठीक है, 10 विद्यार्थी 10 बच्चा गया इंक्वायरी करने के लिए एक ही साथ कि हमें टैली का ट्रेनिंग लेना है। वो इंस्टीट्यूट बोलता है कि नहीं टैली मैं नहीं करवाता, मैं पाइथन वगैरह करवाता हूँ, आप टेक विद्या चले जाओ। या फिर उन्होंने आपको यहाँ पे उन्होंने वहाँ रेफरेंस कर दिया, पूरा का पूरा बच्चा एडमिशन ले लिया, कुछ टोकन अमाउंट ले लिया, बाकी बाहर बच्चे को बोला कि आपका एजुकेशन वहाँ होगा, वहाँ जाओ पढ़ने के लिए। तो वो जो इंस्टीट्यूट जितना मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, तो वो लगेगा कि ऐसे नहीं, कुछ हमें इंसेंटिव दिलवा दो। तो टेक विद्या उसको क्या देगा, इंसेंटिव देगा। उस इंस्टीट्यूट के लिए, वो भी ट्रेनिंग ही इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के लिए वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि उसका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस वो नहीं है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा बिजनेस क्या है, सैलरी। मुझे बैंक में अगर इंटरेस्ट मिल जाए वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। मैं ऐसे जा रहा था कहीं पे, ऐसे जुआ खेल लिया, लॉटरी जीत गया, 5,000 रुपये मेरे लिए क्या है, वो इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम जो होता है वो हमेशा नहीं होता, वो कभी कभी होता है। और जो डायरेक्ट इनकम होता है वो हमेशा होता है, ऑलवेज। आप इसी के ऊपर डिपेंड है ना, ऑलवेज आप उसी के ऊपर डिपेंड। तो ये जो हो जाएगा आपका डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। जैसे मेन सोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, सब्सिडरी इनकम, ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए।